इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी से लेकर टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट सारी पार्टियां इस वक्त उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही हैं। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक भी आज हुई है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। कल बीजेपी अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस बार बंगाल का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। वोटों के पोलराइजेशन की जबरदस्त कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगने का डर है। बीजेपी भी इसी फैक्टर को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। आज हम आपको ए गनी खान चौधरी के शहर मालदा लेकर चलेंगे, जो हिंदू मुस्लिम वोटों की बड़ी प्रयोगशाला बना हुआ है। हम मालदा के जरिए मुस्लिम बहुल सीटों का एनालिसिस करके पता लगाएंगे कि बंगाल में इस बार किसकी नैया लगेगी पार। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, नदिया, उत्तर 24 परगना, 7 जिले, 135 सीट। पश्चिम बंगाल में यूं तो 23 जिले हैं, 294 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 7 जिलों पर खास तौर से हर पार्टी की नजर है। ममता से लेकर कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी का पूरा फोकस इन सीटों पर है। आखिर इन सीटों पर खास क्या है? तो जवाब है मुसलमान फैक्टर। ममता को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनका कोर वोटर है, तो लेफ्ट और कांग्रेस फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के भरोसे इन 135 सीटों को फतह करने का ख्वाब देख रहे हैं। हैदराबाद वाले ओवैसी भी इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगाड़ में है। और इन सब से अलग बीजेपी है, जो पूरा खेल देख और समझ रही है। जितना मुस्लिम वोट बटेगा, बीजेपी का विनिंग चांस बढ़ेगा। अगर इन सीटों पर मुस्लिम वोट बट गए और हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण हो गया, तो बीजेपी बहुत आसानी से बंगाल की जंग जीत सकती है। ये बात आप मालदा के एग्जाम्पल के साथ समझिए। 6 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मालदा पहुंचे। वहां पहले किसानों के बीच खाना खाया, फिर भव्य रोड शो किया। नड्डा के रोड शो में जय श्री राम से लेकर भारत माता की जय तक के नारे लगे। 2 मार्च को बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ मालदा पहुंचे, विशाल रैली की। यहां भी जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे गूंजे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोलकाता से 325 किलोमीटर दूर मालदा इस वक्त बंगाल के इलेक्शन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना हुआ है। बीजेपी को लग रहा है कि यहां से विक्ट्री का गेट खुल गया तो ये एक्सपेरिमेंट पूरे बंगाल में कामयाब होगा। जहां हिंदू से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां भी मोदी, नड्डा और योगी ने बीजेपी के जीतने का सॉलिड प्लान बनाया है। बीजेपी को यहां सबसे ज्यादा उम्मीद क्यों दिख रही है, वो मालदा से संवाददाता अर्चना सिंह से सुनिए। यह है दाखिल दरवाजा। ये 15वीं शताब्दी में बना था और ये बंगाल का एंट्री पॉइंट कहलाता था। दाखिल का मतलब होता है प्रवेश, एंट्री। लेकिन ऐसा लगता है मालदा में ममता बनर्जी के लिए नो एंट्री है। यहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं और 12 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की सीट में मालदा साउथ से कांग्रेस जीती है और मालदा नॉर्थ से बीजेपी ने जीत हासिल की है। 12 में से 8 सीटें विधानसभा की कांग्रेस के पास हैं, 2 बीजेपी के पास हैं, जिनमें से 1 सीट बीजेपी ने 2019 के उपचुनाव में जीती, 1 इंडिपेंडेंट के पास है, इसके अलावा 1 सीपीएम के पास है। ममता बनर्जी लगातार यहां एड़ी चोटी का जोर लगाती रहती हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मालदा में कामयाबी नहीं मिल पाई। स्वादिष्ट मालदा आम के लिए मशहूर मालदा में 2016 के असेंबली इलेक्शन में टीएमसी साफ हो गई, लेकिन तब कोई ये नहीं सोच सकता था कि सिर्फ 3 साल बाद यहां से बीजेपी पार्लियामेंट इलेक्शन जीत सकती है। 2019 में यहां मुस्लिम वोट बट गया और बीजेपी के खगेन मुर्मू 84,000 वोट के बड़े अंतर से मालदा उत्तर की लोकसभा सीट जीत गए। मालदा जिले में 51% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं, जबकि हिंदू वोटरों की संख्या करीब 48% है। मालदा नॉर्थ सीट पर बीजेपी के खगेन मुर्मू ने टीएमसी की मौसम नूर को हराया।
जबकि मालदा साउथ पर बीजेपी की श्री रूपा चौधरी सिर्फ 8000 वोट से कांग्रेस के अबू हाशिम चौधरी से हार गए। मालदा की 12 में से 2 विधानसभा सीटें हबीबपुर और वैष्णव नगर पर बीजेपी के विधायक हैं। बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी से सटा मालदा का इलाका कांग्रेस के दिग्गज नेता और रेल मंत्री रहे अबू बरकत अता और गनी खान चौधरी यानी बरकतदा की फैमिली का गढ़ रहा है। बरकतदा के निधन के बाद उनके भाई अबू हाशिम खान चौधरी और डालूदा का सिक्का मालदा में चलता है। मालदा के लोग अब्दुल गनी खान चौधरी के नाम पर कांग्रेस को अभी तक वोट देते आए हैं। उनका बहुत भरोसा है गनी खान चौधरी के नाम पर और उनका नाम इतना बड़ा है कि मालदा में किसी भी पार्टी का नेता आए वो अब्दुल गनी खान चौधरी का जिक्र करना नहीं भूलता। 1957 से बरकतदा और उनकी फैमिली का सियासी दबदबा उत्तर बंगाल में है। एबीए गनी खान चौधरी के एक भाई अबू हाशिम खान चौधरी इस वक्त मालदा साउथ से कांग्रेस के सांसद हैं। बरकतदा के दूसरे भाई अबू नसर खान चौधरी भी नेता हैं और वो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आ चुके हैं। एबीए गनी खान चौधरी की बहन रूबी नूर भी राजनीति में सक्रिय रही और सुजापुर सीट से एमएलए रही। गनी खान की भांजी और रूबी नूर की बेटी मौसम नूर कांग्रेस छोड़ टीएमसी में आ चुकी हैं। वो अभी राज्यसभा सांसद हैं। गनी खान के भतीजे और अबू हाशिम के बेटे ईशा खान चौधरी सुजापुर सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन बीजेपी ने 2019 में मालदा में ऐसी बिसात बिछाई कि गनी खान चौधरी के शहर में कमल खिल गया। मालदा साउथ में तो गनी खान के भाई डालूदा जीत गए, लेकिन मालदा नॉर्थ पर 2 बार सांसद रह चुकी भांजी मौसम नूर चुनाव हार गई। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मौसम नूर ने कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस ने इसी सीट पर डालूदा के बेटे और मौसम के ममेरे भाई ईशा खान चौधरी को उतारा था। इस वजह से मुस्लिम वोट आधे आधे मौसम और ईशा में बंट गए और बीजेपी की सीट निकल गई। इस वक्त मालदा में टीएमसी की सबसे बड़ी उम्मीद मौसम नूर है। उन्हीं के भरोसे ममता 12 सीटों पर जीत का सपना देख रही हैं। जब बरकत गनी खान चौधरी साहब थे उस टाइम मालदा कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन आज नहीं है। उनका जो भागनी मौसम नूर वो तो अभी हम लोग का पार्टी में है और आइंदा इलेक्शन में देखिएगा मालदा में हम लोग जीतेंगे, टीएमसी जीतेंगे। लेकिन मुस्लिम वोटों में बंटवारे का डर ममता और कांग्रेस दोनों को है और ये डर सही भी है। संवाददाता अर्चना सिंह मालदा में कलियाचक इलाके में पहुंची। यहाँ 90% मुस्लिम आबादी है। मुसलमान वोटर कितने कंफ्यूज हैं, देखिए और समझिए। हम मालदा में हैं और मालदा में मुस्लिम आबादी करीब 52% है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की टीएमसी यहां से जीत हासिल नहीं कर पाती। वैसे भी मालदा का वोटिंग पैटर्न कुछ अलग है। जो विधानसभा में सरकार बनाती है पार्टी, मालदा उसको वोट नहीं करती। ये पैटर्न यहाँ बहुत पहले से। और इस वक्त हम हैं कलियाचक में और ये इस वक्त आप देख रहे हैं कलियाचक की मशहूर मस्जिद है ये, घड़ियाली तक 5 तल्ला मस्जिद। हम इस इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो करीब 90% है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से हम बात करते हैं। क्यों यहाँ के लोग ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं करते? इस बार वो ममता बनर्जी पर भरोसा करेंगे या कांग्रेस को ही वोट करेंगे, या फिर एआईएमआईएम का फैक्टर भी इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण होने वाला है? आइए यहीं के लोगों से जानते हैं। यहाँ जो लोकल नेता था एबीए गनी खान चौधरी, उसके ऊपर बहुत सा निर्भर किया है। यहाँ एबीए गनी खान चौधरी जो नौकरी यहाँ का डेवलपमेंट किया है, वर्तमान का राज्य सरकार कुछ डेवलपमेंट किया है, उतना बहुत कुछ नहीं। तो अभी तक गनी खान चौधरी की मशाली चल रही, उसी आधार पर वोट करती है मालदा। अब इस बार भी उसी तरह से वोट करेगी? हाँ, जिसका जैसा मर्जी हो वैसा ही करता है, लेकिन जिसके जो चाहते वाले उससे चाहते हैं उसी से अच्छा होता है। वो नहीं होगा, मीम का कोई अस्तित्व तो नहीं है इधर। कारण क्या है? वो मुसलमान का पार्टी, वो एक तरफा पार्टी हो गया ना, वो तो बीजेपी में उसमें क्या फर्क रह जाएगा? वो बीजेपी सांप्रदायिक दल है तो वो भी सांप्रदायिक दल बन जाएगा ना, मुसलमान का वो फैक्टर नहीं पड़ेगा। यहाँ के लोग जो हैं वो अब्दुल गनी खान चौधरी के आधार पर ही कांग्रेस को वोट करते आए हैं। क्यों यहाँ के लोग ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं करते? वो गनी खान चौधरी मालदा का बहुत काम किया था,
वो बहुत बढ़िया आदमी था, आदमी का सुख दुख में वो साथ में देता था, इसलिए उसको ही वोट देता है आदमी। हम लोग तो टीएमसी करते हैं, टीएमसी को। हाँ नहीं, वो तो है हमारा मालदा का लिए वो शान है अब्दुल गनी, इन हम लोग को आगे देखना पड़ेगा, हम ममता बनर्जी का। हम तो चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा एक हमारा एमएलए हमारा बंगाल में, अकबरुद्दीन ओवैसी MIM। मालदा का समीकरण 2 साल से बदला हुआ दिख रहा है और जो नहीं बदला है उसके लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। 2 मार्च को योगी आदित्यनाथ की जनसभा में जनसैलाब उमड़ा था। रैली में आई भीड़ देखकर कांग्रेस और टीएमसी के होश उड़े हुए हैं। योगी के भाषण ने मालदा समेत बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी की लाइन क्रिस्टल क्लियर कर दी। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। यहां पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। गौ हत्या को रोकने के लिए भी बड़ा कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को। योगी की स्पीच में सब कुछ था, जय श्री राम, हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, तुष्टीकरण। योगी को पता है कि यहाँ मुसलमान वोटों का जबरदस्त बंटवारा होने वाला है, इसलिए पूरा जोर हिंदू वोटरों को अपने पाले में करने पर रहा। मोदी, नड्डा और योगी का प्लान काम भी कर रहा है। मालदा के मेन मार्केट में जब अर्चना सिंह ने वोटरों से बात की तो कलियाचक से अलग कहानी नजर आई। आपको क्या लगता है, इस बार सरकार बदलनी चाहिए, बदलेगी, या जो सरकार है काम कर रही है वो ठीक है? इस बार तो जहाँ तक उम्मीद है, जो एक तो कहावत में बहुत दिन से कोई भी चीज़ अगर पुराना हो जाता है, थोड़ा जो सोचता है जो कि चेंज करें, लक्षण जो ये जो कि समझ में आ रही है। मतलब लोग बदलाव की सोच रहे हैं। बदलाव होने से अच्छा रहेगा। बदलाव काम नहीं किया इसलिए बदलाव, या इतना लंबा टाइम दे दिया तो अब बदलाव होना चाहिए? इतना लंबा टाइम दे दिया इसलिए ऑप्शन तो है, तो सरकार बदलना पड़ेगा। कि सरकार जो यहाँ है कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रहा है, केंद्र में मोदी अच्छा कर रहा है, राज्य में ममता दी अच्छा कर रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार ममता दी रहेंगी या कुछ बदलेगा यहाँ पर? दोनों फाइट होगा। मालदा के वोटरों की ऐसी ओपिनियन से बीजेपी का जोश हाई है। उसे पूरा यकीन है कि इस बार भी गनी खान चौधरी की फैमिली को आपस में लड़ाकर जीत हासिल की जा सकती है। मालदा को ही प्रयोगशाला बनाकर बीजेपी पूरी 135 सीटों पर स्ट्रेटजी बना रही है। मालदा में 12 सीटें हैं और 51.27% मुस्लिम वोटर हैं। मुर्शिदाबाद में 22 सीट हैं और 66.27% मुस्लिम वोटर हैं। उत्तरी दिनाजपुर में 9 सीटें हैं और 49.92% मुसलमान वोटर हैं। दक्षिण 24 परगना में 31 सीटों पर 35.57% वोटर मुस्लिम हैं। बीरभूम में 37% मुसलमान मतदाता हैं जबकि सीटें 11 हैं। नदिया में 17 सीट पर 26.76% मुस्लिम वोटर हैं। उत्तर 24 परगना में 33 सीटें हैं, 25.82% मुस्लिम वोटर हैं। बीजेपी को यकीन है ममता के अलावा कांग्रेस फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मुस्लिम वोटों को बांटेगी। ममता की पार्टी कितनी बौखलाहट में है वो इसी से समझिए कि टीएमसी के बड़े नेता सौगत रॉय से जब पीरजादा अब्बास पर सवाल पूछा गया तो सही ढंग से जवाब देते नहीं बना। अब्बास सिद्दीकी ने सीधा सीधा ममता जी पर तोप दिया है कि अब्बास सिद्दीकी ने सीधा सीधा ममता बनर्जी को आक्रमण किया और कहा कि उनको इस बार साफ करना ही उसका लक्ष्य है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब्बास सिद्दीकी का क्या कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है? उसको कोई सिंबल अलॉट किया गया इलेक्शन कमीशन से?
तो जिसका पार्टी अभी बना है वो कौन है कि उसके टिप्पणी के बारे में मैं जवाब दूं। दीदी के कैंप में मुस्लिम वोटों को लेकर बेचैनी की एक तस्वीर उत्तरी दिनाजपुर में भी दिखी है। टीएमसी विधायक हामिदुल रहमान ने 2 मार्च को इलेक्शन कैंपेन के दौरान टीएमसी को वोट न देने वालों को देख लेने की धमकी दी। बीजेपी ने इस एमएलए की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। আমাদের পূর্বপুরুষরা গ্রামগঞ্জে বলছিল যাদের লবণ খায় তার কিন্তু বেইমানি করতে নেই, করতে নেই। যারা যারা দিদির হাত লাগাতে ছোঁয়া লেগেছে, দিদি টিএমসি দেখে নাই, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি দেখে নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদির। যারা বেইমানি করবে, যারা বেইমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেইমানদের সঙ্গে इस वक्त ममता के सामने चैलेंज डबल है। एक तो मुस्लिम वोट बैंक टूटने का खतरा है, तो दूसरी तरफ हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण का डर है। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी के बड़े नेताओं का रथ निकलना शुरू हो चुका है और इसीलिए ममता बनर्जी को हिंदू वोटों की भी चिंता सता रही है। पश्चिम बंगाल में 43 मुस्लिम बहुल सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की संख्या 50% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल की कुल 135 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 25% से ज्यादा है। यानी इन सीटों पर मुसलमान वोट बढ़ जाए तो बीजेपी को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। 294 विधानसभा सीटों में से 159 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू वोटर ही जीत और हार का फैसला करेगा। 159 सीटों पर हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हो जाए तो बीजेपी बहुत आसानी से बंगाल की जंग जीत सकती है। 2019 में इसी समीकरण को साध कर बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। सिर्फ उत्तर बंगाल में 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को 24% ज्यादा वोट शेयर यानी 46% वोट मिले थे। उत्तर बंगाल में कुल 54 विधानसभा सीटें पड़ती हैं और मालदा से बहने वाली बयार पूरे उत्तर बंगाल में महसूस की जाती है। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम वोटों की लड़ाई का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी का पूरा जोर मुस्लिम बहुल 135 सीटों पर है। योगी ने मालदा से बिगुल फूंक दिया है। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के मिशन बंगाल को तूफानी रफ्तार देने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।